हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए जो स्कोर कार्ड के बाद यहाँ पे देखिए हमें लगभग अगर हम देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर हमें स्कोर कार्ड देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ मार्क्स अगर देखें तो नॉर्मलाइज होने के बाद जो इनका मार्क्स बना है वो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो लगभग आपका 21 से लेकर या कह सकते 15, 10 और उसके बाद 8 इतने नंबर तक यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज होने के बाद उनका जो मार्क्स है रो मार्क्स था तो वो नॉर्मलाइज मार्क्स में इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। तो यहाँ पर इतने जो आपके मार्क्स है यानी कि जो आपका मार्क्स बना फाइनली इतना यहाँ पर आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें इतने मार्क्स यहाँ पर बढ़ाए गए। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट भी मिले हैं जो यहाँ पर उनका मार्क्स जो है वो माइनस कर दिया गया है, यानी कि जो आपका देखिए नॉर्मलाइज हुआ है उसमें आपको बेनिफिट की जगह यहाँ पे देखिए लॉस हो गया है। और इसमें अगर हम देखें तो लगभग 5 नंबर या -4 नंबर तक यहाँ पर कैंडिडेट के कम किए गए। लेकिन अगर हम देखें तो अगर उनका रो मार्क्स ही इतना बनना था कि अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ना भी अगर किया जाता तो भी उनका सिलेक्शन पीईटी के लिए हो जाता। लेकिन यहाँ पर उनका देखिए नॉर्मलाइज होने के बाद जो उनका मार्क्स बना यानी कि जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसके बाद जो उनका मार्क्स आ रहा है वो यहाँ पर कम हो गया और इस वजह से उनका जो पीईटी के लिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। और फिर देखिए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स यहाँ पर देखें तो उनका कट ऑफ से मार्क्स यहाँ पर +1 है या कह सकते हैं पॉइंट उनका देखिए यहाँ 0.3 होगा, 0.2 होगा, इनका जो कट ऑफ है उसके बाद इनका जो मार्क्स है कट ऑफ के बाद जो आपका मार्क्स है इतना यहाँ पर ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ मार्क्स अगर हम देखें तो 10+ भी है और इसके बाद 12+ भी है, 20+ भी ज़्यादा मार्क्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं जिनका मार्क्स जो है वो यहाँ पर +1 या +2 होगा और इससे भी ज़्यादा आपका +3 इतने ऐसे वाले जो कैंडिडेट है जिनका मार्क्स यहाँ पर सिर्फ इतना ज़्यादा कट ऑफ से, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या करें तो उनके लिए भी देखिए यहाँ पर हम बताएंगे। और आपका ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर और भी है कि आप फाइनली जो आपका पीईटी है उसमें आप सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है कि आप वहाँ पर जो आपको वॉच पहन के जानी है कि यानी कि जो आपको घड़ी पहन के जानी है तो वो यहाँ पर अलाउ है या नहीं है। तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर हम बताएंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए हम मार्क्स देखें कि कैंडिडेट का यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका हुआ है यहाँ पर तो वो कितना बनना है, उनका जो रो मार्क्स है वो कितना यहाँ पर था। तो पहले यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए आपके कैंडिडेट है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो मुंबई जोन के कैंडिडेट है और इनका ये देखिए यहाँ पर सीआर मुंबई जोन के हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था 82 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट देखें तो 64 यहाँ पे इनका करेक्ट क्वेश्चन बना। और इसके बाद देखें तो यहाँ पर जो इनका इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो 17 है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इनके वैलिड क्वेश्चन बन रहे हैं वो है 58 और इसके बाद इनका जो रो मार्क्स था वो है 59। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ है वो देखिए आपका कम हो गया है, माइनस यहाँ 4 तक आपका जो मार्क्स है। पहले इनका जो रो मार्क्स था वो 59 था लेकिन अगर हम देखें तो नॉर्मलाइज जो इनका मार्क्स आया है वो यहाँ पर 56 हो गया। तो प्लस वो यहाँ पर अगर हम देखें +4 नंबर तक यहाँ पर जो इनका ज़्यादा था वो इनका देखिए यहाँ पर कम हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि आपका यहाँ पर जो मार्क्स है अगर इनका इतना ही मार्क्स बना रहता जिनका यहाँ पर रो मार्क्स था तो इसमें इनका फाइनली कह सकते हैं शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनका मार्क्स जो है वो यहाँ पर कम हो गया। लेकिन परसेंटाइल स्कोर देखें तो 93 पॉइंट इनका 76 यहाँ पर बनना है। और देखिए यहाँ पर इनका जो पीईटी है इसके लिए ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि जो इनका नेम है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है और इस वजह से इनको देखिए बाहर होना पड़ा क्योंकि इनका रो मार्क्स भी अच्छा था लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद जो इनका मार्क्स आया वो काफ़ी कम हो गया है। फिर देखिए एक और यहाँ पर आपके जो मुंबई जोन के कैंडिडेट हैं, आपका सीआर मुंबई जोन है और इसमें अगर हम देखें तो इनका जो अटेम्प्ट क्वेश्चन था वो है 72 और इनके बाद जो करेक्ट क्वेश्चन है वो 53 है और इसके बाद यहाँ पे इनका इनकरेक्ट क्वेश्चन है 18। उसके बाद देखिए इनका रो मार्क्स बनना था 47 और इसके बाद यहाँ पर जो आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए तो यहाँ पर देखिए जो इनके मार्क्स हैं वो हो गए हैं 61। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग यहाँ पर इनका 14+ नंबर जो है वो
यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद बढ़ा दिया गया है और इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो 96 है। और इसमें देखिए जो आपका ये कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट करे गए हैं फॉर पीईटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट है अगर हम देखें तो देखिए 47 वाले जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर फॉर पेट के लिए सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर हम वही देखें तो यहाँ पे 57 वाले जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो 57 नहीं, यहाँ 59 है आपका। देखिए 59 वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से देखिए फेल हो गए हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर पहले ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपकी हार्ड शिफ्ट होगी उसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो ईजी शिफ्ट के हैं और इसी वजह से इनका नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है तो इसमें इनका जो कह सकते हैं बेनिफिट मिलना था वो यहाँ पर देखिए नहीं मिला। और इसी वजह से जो आपके हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे तो सबसे ज़्यादा इनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाया गया। और जो इजी शिफ्ट वाले थे इनका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका बढ़ाने के बाद इनका जो मार्क्स था अगर प्लस यहाँ 1 हुआ है लेकिन उसमें भी आपका जो मार्क्स है वो देखिए यहाँ पर कम कर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर भी आपका CR मुंबई जोन है और इसमें देखिए जो आपके CCA वाले कैंडिडेट हैं तो क्वेश्चन के अटैम्प्ट की बात करें तो देखिए इन्होंने 63 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। और उसके बाद करेक्ट क्वेश्चन देखें तो 22 यहाँ पे इनका करेक्ट क्वेश्चन है और इनकरेक्ट देखें तो 21, यहाँ पे 41 इनका जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है। और वैलिड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 8.33 यहाँ पे इनका जो मार्क्स बनना था रो मार्क्स वो देखिए यहाँ पर बनना है। लेकिन उसके बाद देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो देखिए 29 यहाँ से इनका जो मार्क्स है वो हो गया है। और लगभग अगर हम देखें तो प्लस 21 मार्क्स तक इनको देखिए नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला। और इसके बाद ये आपके जो कैंडिडेट हैं वो CCA वाले कैंडिडेट हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे जो ये कैंडिडेट है ये चंडीगढ़ जोन के यानी कि आपके देखिए NR दिल्ली जोन के कैंडिडेट हैं। उनके देखें तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो 59 है और आंसर यहाँ पे देखिए करेक्ट जो है वो 16 है, इनकरेक्ट आपका है 43। और इसके बाद जो आपका ये देखिए यहाँ पे जो इनका रो मार्क्स बनना है वो बनना है 1.66। और इसके बाद जो यहाँ पर देखिए जो इनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुआ है वो है 26। तो लगभग देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट मिला है। लगभग यहाँ प्लस आपका देखिए 25 नंबर तक यहाँ जो इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसमें बढ़ाया गया है। और इनका जो रो मार्क्स था वो था 1.66 और इसके बाद यहाँ पर जो आपका मार्क्स हुआ है वो है 26.76। फिर देखिए आगे हम देखें तो यहाँ पर जो आपके देखिए एक और कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर देखिए जो इनका अटेम्प्ट क्वेश्चन था यानी कि वो है 94 और इसके बाद जो इनका करेक्ट क्वेश्चन है वो है 85। और इनकरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो 7 इनका यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए वैलिड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 82 पॉइंट का इनका जो रो मार्क्स बनना है वो है 82.66। और इसके बाद इनका देखिए ये जो रो मार्क्स बनना है या ये बनना है 84.35। और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स देखें तो यहाँ पे लगभग इनका 89.56 हो गया। और परसेंटाइल स्कोर देखें तो 100 इनका परसेंटाइल स्कोर बनना है। और ये भी देखिए कैंडिडेट है इनको यहाँ पर जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन में वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन उनके बाद भी इनका रो मार्क्स काफ़ी अच्छा था और इनका परसेंटाइल स्कोर भी आपका देखिए 100 बनना है। और इसलिए यहाँ पर देखिए जो ये कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फॉर पीईटी के लिए। फिर देखिए यहाँ पर आपका आता है ये आपका है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आपका ये जयपुर जोन है। और इसमें देखिए तो यहाँ पर देखिए इनका जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो है 85 और इसके बाद करेक्ट क्वेश्चन है 72। इनकरेक्ट की बात करें तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे इनके इनकरेक्ट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनका टोटल रो मार्क्स बनना है वो है 67.66। और इसके बाद जो इनका ये देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है 78 पॉइंट आपका 32। और इसके बाद इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी है 99 पॉइंट आपका 49। और ये भी देखिए जो कैंडिडेट हैं ये भी यहाँ फॉर पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। फिर देखिए ये भी यहाँ पे एक और कैंडिडेट है इनका यहाँ पर देखिए ये है आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और इसके बाद यहाँ पर जो इनका देखिए इग्नोर क्वेश्चन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अटेम्प्ट क्वेश्चन देखें तो 72 यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो 70 इनके करेक्ट क्वेश्चन हुए, इनकरेक्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन हुए। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनका रो मार्क्स बना है वो है 69 पॉइंट आपका 33। और इसके बाद यहाँ पे जो इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ देखिए यहाँ पर भी आपका लगभग 6 प्लस नंबर जो है वो भी इसमें बढ़ाए गए हैं। आपका 75.70 हो गया। इनका जो परसेंटाइल स्कोर है वो बनना है 99.75। और ये भी कैंडिडेट यहाँ फॉर पीईटी के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट है वो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका मार्क्स है वो प्लस भी हो रहा है, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, +10 हो रहा है या कह सकते हैं +15 तक यहाँ मार्क्स
मार्क्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। लेकिन जिनका यहाँ पर रो मार्क्स पहले से ही अच्छा है, लगभग उनको भी यहाँ पर स्कोर जो है वो भी पहले से अच्छा था, लेकिन उनको यहाँ पर 2 या 3 मार्क्स देकर उनका और भी स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज़ के बाद काफ़ी अच्छा बनना है। फिर देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कैंडिडेट आएँगे जिनका यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर का जो कट ऑफ है, और कट ऑफ का देखें तो यहाँ पर कट ऑफ जो आपकी मान लीजिए यहाँ पर गई है 70, और उसके बाद 70 प्लस, और यहाँ पर जो आपका मार्क्स बनना है वो है 71 प्लस या 71 पॉइंट आपका 22 या 2 प्लस, या उसके बाद देखें तो 72 पॉइंट आपका 33 या 72 पॉइंट आपका 44, इतना यहाँ पर मार्क्स देखिए आपका बनना है। लेकिन जो आपका कट ऑफ है वो गया है 70 प्लस। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट है वो देखिए यहाँ पर क्या करें, तो उसमें पहले बात करें, देखिए यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट है लगभग अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम देखिए यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट थे वो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट नहीं थे, तो उस टाइम में वहाँ पे जो आपका कट ऑफ बढ़ा फॉर आपका डीवी के लिए, तो उसमें देखिए उसको लेकर अगर हम इस बार का कट ऑफ देखें तो उसमें ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ पर बढ़ने के चांस जो हैं वो कम है। क्योंकि इसलिए भी क्योंकि उस टाइम जो आपका देखिए वैकेंसी भी काफ़ी कम थी, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पर वैकेंसी है, और वहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपका एनटीपीसी नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए जो आपका एनटीपीसी भी है, और लगभग यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे एनटीपीसी वाले भी जिनका सिलेक्शन आपका देखिए लेवल 5 में हो गया, लेवल 6 में हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हो सकता है उस टाइम उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपना जो पीईटी देंगे तो हो सकता है वो वहाँ से देखिए स्किप करेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो लेवल 5 और लेवल 6 में हो गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर अगर एनटीपीसी में आपका लेवल 3 की भी यहाँ पर अगर रिज़ल्ट आ जाता, जो आपका लेवल 3 की पोस्ट है तो उसमें रिज़ल्ट आ जाता, तो उसमें भी जो आपके बचे हुए और भी कैंडिडेट है एनटीपीसी वाले, तो वो भी यहाँ पे देखिए आपके माइनस हो जाते। और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी देखिए यहाँ से अपना फॉर्म अप्लाई करे थे जिनका सिलेक्शन अदर कह सकते हैं जॉब में हो गया था, या हो सकता है उनका रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और देखिए यहाँ पर वो क्वालिफाई भी हो गए फॉर पीईटी के लिए। लेकिन फिर भी आप अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके जो अभी कैंडिडेट हैं आपका फॉर पीईटी के लिए जो आपका रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड आया, तो उसमें आपका देखिए जो कैंडिडेट अभी जाएंगे यहाँ पर, तो वो अपना देखिए जो पीईटी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपका देखिए यहाँ पर पीईटी को छोड़ देंगे, लेकिन और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर देखिए पीईटी में जाएँगे, लेकिन उसके बाद भी उनका अगर लेवल आपका 3 का रिज़ल्ट आ जाता है एनटीपीसी में, तो भी यहाँ से वो देखिए अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंडीशन यहाँ बनेंगी कि आपका देखिए अगर यहाँ पे मार्क्स जो है वो कम हो रहा है, तो आप पीईटी के लिए जाएँ या ना जाएँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे अगर आपका कट ऑफ से 0.5 कह सकते हैं, और यहाँ पे 0.4 भी नंबर आपका ज़्यादा है, कट ऑफ से कुछ भी यहाँ पे आपका ज़्यादा है, जितना भी नंबर ज़्यादा है, तो बिल्कुल जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ पे पीईटी की तैयारी नहीं स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट कर दें, और जो भी यहाँ पे आपका मार्क्स बनना है तो बिल्कुल अपना पीईटी देने जाएँ, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर उस टाइम आपका 2018 में वेटिंग लिस्ट थी, लेकिन इस बार देखिए ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एनटीपीसी भी जैसा आपका चल रहा है कि यहाँ पर आपकी सेकेंड डीवी आ रही, थर्ड डीवी आ रही, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट नीचे वाले होंगे तो वो आपके देखिए हो सकता है सेकेंड डीवी या थर्ड डीवी में उनका हो जाए। और देखिए जो ऊपर मार्क्स वाले कैंडिडेट है, यानी कि जिनका मार्क्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनना है, जो टॉपर होंगे, तो टॉपर तो आपके देखिए अदर उन्होंने स्टेट या अदर जॉब में उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई करा होगा, या हो सकता है वो एनटीपीसी वाले भी कैंडिडेट हो। तो ऊपर के जितने भी ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट होंगे वो तो चले जाएंगे, तो उसके बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे, यानी कि जो आपका देखिए कट ऑफ के पास वाले कैंडिडेट होंगे वो ही यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए हम बार बार यही आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पर देखिए कट ऑफ से 0.5 या 0.3 0.1 नंबर भी ज़्यादा है, तो भी आप यहाँ देखिए अपना पीईटी दीजिए, और उसको देखिए क्वालिफाई भी करना है, क्योंकि क्वालिफाई इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाए और आप बाद में सोचें कि हमको यहाँ पर चांस तो मिला था तो हमने क्वालिफाई क्यों नहीं किया। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपका जितना भी यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा हो, आप पीईटी की तैयारी करें और उसको क्वालिफाई भी करें।
फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपका देखिए जो मार्क्स है वो कितना बढ़ने वाला है, तो बढ़ने का देखिए यहाँ पर जो आपका मार्क्स है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और भी अगर हम देखें तो +5 सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपका अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा जो आपका मार्क्स बढ़ा था वो आपका कितना बढ़ा था इसको हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो +5 सबसे ज़्यादा आपका देखिए अगर हम लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम यहाँ 5 नंबर तक ही बढ़ाया जाएगा। अगर हम मिनिमम में देखें तो लगभग यहाँ पे +1 या कह सकते हैं +3 नंबर तक ही बढ़ाया जाएगा कट-ऑफ को। लेकिन वो भी देखिए हो सकता है ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कैंडिडेट यहाँ पर देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर आपके अभी उस पीटी को छोड़ देंगे तो हो सकता है आपका कट-ऑफ यहाँ पर ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। और रही बात देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनना था कि हम यहाँ पर जो आपका देखिए घड़ी पहनने वाला क्वेश्चन है कि हम घड़ी पहन के जा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए घड़ी पहन के जा सकते हैं, और लेकिन घड़ी आपकी देखिए ऐसी होनी चाहिए जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ना हो, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो भी कैंडिडेट अपना देखिए पीटी में जो भी रनिंग करेंगे तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बार-बार अपना घड़ी को देखें कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है। तो अलाउ देखिए वहाँ पर भी है, लेकिन आपको पहनना है तो पहन सकते हैं, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा कि हमारा टाइम अभी कितना हो रहा है, कितनी देर में हमें पहुँचना है। तो पूरी जानकारी इसमें देखिए आपको मिल ही जाती है, क्योंकि टाइम आपका देखिए पहले ही आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली होगी कि हमें कितनी देर में कितना यहाँ पर करना है और कितना टाइम हमें लग रहा है, कितना आपकी पूरी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि घड़ी पहन के आप जा सकते हो तो जाइए, लेकिन जो घड़ी है वो आपकी देखिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए लगभग जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे वो भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपका यहाँ अगर कोई भी क्वेश्चन बनना हो पीईटी को लेकर, रनिंग को लेकर, कट ऑफ को लेकर या कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन बनना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।